तो देखो सिख गुरु साहिबान गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी है। कहा कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी स्रबजोइया, कई जन्म है बरबरी खोइया, मिल जगदीश मिलन कै बरिया, चिरंकाल यह देश सजरिया। ये करोड़ों जन्म मरण जीव का कहाँ होता? कभी कई जन्म भय कीट पतंगा, कीड़े बने मकोड़े बने, पशु बने पक्षी बने, हाथी बने घोड़ा बने, ऊंट बंधे गधा बने, कुत्ता बने बिल्ला बने, सर्प बने बिच्छू बने, पेड़ बने पौधे बने, किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज, उसमें भी आत्माओं को डाला जाए। इसको जड़ जोनी कहा जाता। जिनके पास देखने के लिए आंख नहीं, सुनने के लिए कान नहीं, बोलने के लिए जबान नहीं, ये भी जोनी है, लेकिन जड़ जोनी। ये पेड़ पौधे आप दे, इसमें भी जीव को डाला जाता। जीवात्मा आम बनकर, बबूल बनकर, पीपल बनकर, महुआ बनकर, शीशम बनकर खड़ी, आप डाल तोड़ रहे हो, पेड़ काट रहे हो, उसमें भी स्पिट आत्मा, वो भी कभी मानव जन्म में थी। अब ये परमात्मा का कानून बन गया, आप मानो ना मानो क्या फर्क पड़ता? भाई आप कानून नहीं मानोगे सजा भोगोगे। कोई कि भाई हम तो गोली मारेंगे, हम कानून वानून नहीं जानते, बंदूक हमारे पास, गोली मार दिया। लेकिन गोली तो मार दिया, कल पुलिस पकड़ेगी, कानून अपना परिचय देगा, जेल में डाले जाओगे, हवा हवाई हो जाएगी, बंदूक जमीन पकड़ लेती, बड़े बड़े शेर खा गीदड़ खा बन जाते। ऐसे कोई कहे भाई हम ये भगवान का कानून वानून कुछ नहीं मानते। आदमी गाय कैसे बन जाएगा, आदमी बिल्ला कैसे बन जाएगा, आदमी कुत्ता बिल्ला कैसे बन जाएगा, आदमी आम जामुन का पीपल पेड़ कैसे बन जाएगा? न मानो आप। लेकिन संत महापुरुष कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई ये भगवान का कानून बन गया, कोई बदल नहीं सकता, इसमें जीव को जाना ही जाना। और कहते भाई अगर ये मिल गया तो मिल जगदीश मिलन के बरिया। देखो गुरु साहिबान होशियार कर रहे हैं कि अब की बार जगदीश से, जगदीश माने भगवान से मिलने की बारी आ गई। मिल जगदीश मिलन के बरिया। अब की बार मिलने का सुनहला मौका आ गया। मिलो चिरंकाल यह देश सजरिया। बड़े मुद्दत के बाद कितने युग और कल्प बीत गए, यह तन दुर्लभ तुमने पाया। इससे भगवान से मिलने की बारी आ गई, मिल लो। और अगर नहीं मिल पाए तो फिर आपको 84 के कुएं में जाने में देर नहीं लगेगी। फिर कितने युग और कल्प बीत जाएंगे। अब आपको मथुरा में मानव जन्म नहीं मिलेगा, इसी मथुरा में गांव में जन्म तो होगा, लेकिन तोता मैना कौआ कोयल बनाकर आम जामुन पीपल के पेड़ पर बैठा देंगे, गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनाकर घर में डाल देंगे। क्या करोगे आप? उस समय हम लोग मजबूर रहेंगे, कोई दलील नहीं सुनी जाती। अदालत ने फैसला कर दिया जेल में जाना है, और जहां केवल यहां तो आप कोर्ट अलग अलग, ऊपरी कोर्ट में चले जाओगे, री अप्लाई करोगे आप। सिविल कोर्ट से हार गए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मान लो केवल एक ही अदालत है, और अदालत का नियम है केवल एक बार फैसला होता, तब क्या करोगे आप? भगवान की अदालत एक ही है, उसको यमपुरी कहा जाता। उनके पास एक ही जज भी हैं, धर्मराज यमराज, और एक ही बार फैसला मान्य हो जाता, री अप्लाई नहीं। ये नहीं कि कोई आप किसी के यहाँ फिर से मुकदमा कर दोगे, ऐसा नहीं। कोई सुनवाई नहीं, कोई चांस नहीं। अगर उनका फैसला हो गया, ले जाओ बंदी खाने में, जेल खाने में डाल दो, इनको नरकों में डाल दो, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में डाल दो, कोई सुनवाई नहीं। इसलिए महापुरुष बड़े प्यार से समझाते हैं कि भाई ये मनुष्य शरीर कितना उत्तम महान, इस पर विचार करो। यह गुफा माह अकुत भंडारा, यही बीच बसें पुरुष अगम अपारा। कहते मनुष्य शरीर में एक गुफा है, जैसे पहाड़ में कंदरा गुफा होती, अंधेरा छाया, गुफा में जाने की जल्दी हिम्मत नहीं पड़ेगी सुरंग में। लेकिन कोई कह दे भाई इसमें सोना चांदी हीरा पन्ना पुखराज है, प्रयास किया जाएगा। आदमी कोशिश करेगा भाई लाइट चार जलाओ, कहीं सांप न बैठा हो, कहीं बिच्छू न बैठा हो, अजगर न बैठा हो, लाइट टार्च लेकर धीरे धीरे घुसेगा। कहीं कोई दीवार आ गई, कोई पत्थर काटा जाएगा उसको,
बशर्ते सही पता चल जाए कि इसमें हीरा पन्ना खदान है तो वहां जरूर कोशिश की जाएगी। महापुरुष कहते भाई हम आपको पता बता रहे हैं, पक्का समझ लो, विश्वास करो। यह गुफा मां यकुत भंडारा, इस मनुष्य शरीर में एक गुफा है। वो गुफा कहाँ है? कहा मुर्शिद नैनो बीच नबी है, जहां माताएं बहनें बिंदी तिलक टीका लगाती, जहां ब्राह्मण देवता पुजारी लोग चंदन का तिलक टीका लगाया करते। कभी यहीं से गुफा का सुरंग रास्ता जाता, लेकिन दरवाजा इसका बंद है, बाहर में शिला लगी, बाहर से किवाड़ बंद है, पता नहीं चलेगा। थोड़ा किवाड़ को हटाओ, शिला तोड़ो, पत्थर को, बीच में बहुत बड़ी अंदर सुरंग है, उसमें अंधेरा छाया हुआ है। सदगुरु की दया मेहर से निकल चलो, आगे उसमें रोशनी है, प्रकाश है, और वहाँ आपको अनगिनत अनमोल खजाने, जिसका संसार में कोई शानी मुकाबला नहीं है। कहा यह गुफा मां यकुत भंडारा। और आगे चलोगे, यही बीच बसें पुरुष आगम अपारा। इसी गुफा में बढ़ते जाओ, देवी देवता ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल, इसी गुफा से होकर रास्ता जाता, सुरंग है। और ये सुरंग कहाँ है? मनुष्य शरीर में है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको लोन मनी ऐप के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, इस ऐप को मैं बहुत ही लंबे टाइम से यूज कर रहा हूं। यानी परमात्मा की दरगाह तक पहुंचने वाली सड़क, रास्ता, सुरंग इस मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के बीच से होकर निकल रहा है, जिसको ब्रह्मरांध्र कहा जाता। 10वीं गली, 10वां द्वार, वो 10वां द्वार तो ऊपर है, ये 10वां द्वार शरीर का, 10वीं गली, 10वां द्वार का। इसमें जरा घुस करके देखो, शुरू में कठिनाई होगी, इतना डर लगेगा, हंकनी डंकनी चिल्लाते, बड़े बड़े खतरनाक जानवर नजर आते, यात्री राहगीर चलना बंद कर देगा, साधक साधना छोड़ देता, भजन करने वाले डर जाते, भजन छोड़ देते, माला पूजा लोग छोड़ देते। ये माया और काल डरवाते हैं कि अगर ये घुस गया तो खजाना पा जाएगा। छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघन अनेक करे तब माया। काल और माया आपको डरवाएंगे, खींचेंगे। पहले तो लोभ में खींचेंगे, जब आप थोड़ा भजन भक्ति में आगे बढ़ोगे, घर में बढ़ोतरी होगी, होता है। कहा जिम सरिता सागर मह जाई, जदब ताई कामना नाही। कहा जैसे सरिता, सारी नदियां सागर में, सुख संपदा विनय बुलाए, सीलवान पे जाए सुहाए। जैसे समुंदर को कोई जरूरत नहीं कि सारी नदियां हमारे मिलें, समुंदर को कोई पानी की कमी नहीं, लेकिन फिर भी नदियों का स्वभाव उसमें मिलना है। ऐसे जो सीलवान होता है, भजन करने लगता, माया उसका रास्ता रोकने के लिए वृद्धि करती मायावी चीजों का। धन बढ़ेगा, जमीन बढ़ेगी, बगीचा बढ़ेगा, घर में सब कुछ अनाप शनाप बढ़ेगा। एक दुकान से 2 दुकान हो जाएगी, एक दुकान में तो सत्संग ही नहीं कर पा रहे, अब माया ने 2 दुकान दे दिया, कहते भाई अब तो हमको माला की भी फुर्सत नहीं। एक दुकान में सत्संग छूट गया और 2 दुकान हो गई तो सुमिरन भी छूट गया। कहा 10 बजे तक दुकान, ग्राहक आते, 11 बजे घर आते, भोजन करके थके रहते, सो जाते, सुबह फिर दुकान चलो। ये सब माया का खेल होता। कहा रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावने आई, होई बुद्धि जो परम शयानी, चितौ नत्ति निजा नहीं त जानी। इंद्री द्वार झरोखे नाना, तय सुर सब बैठे करी थाना। आवत देखें विषय बयारी, ते हठ देई कपाट उघारी। इंद्री सुरन न ज्ञान सुहाई, भोगन परति प्रीति सदाई। ये सब माया की प्रेरणा होता।